berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं Okay, a lot of you guys asked me to do particularly PJ Explained का Dhurandhar review. So yeah, let's go and see that. मैंने तो खुद देख ली है, so even if there are going to be spoilers, I'm fine with it. यहाँ पे लिखा है no spoiler, but that's fine. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. Okay. Dhurandhar 2, the revenge movie review, no spoilers. He's already uploaded another video by the time I'm reacting to this. Probably I'll do it right after this. Let's see. Play. तो गुरु धुरंधर पार्ट 2 मैंने देख ली है. ओहो भाई साहब, आदित्य धर आप बताओ चाहिए क्या आपको? मैं पर्सनली जुगाड़ करता हूँ, आप बताओ बस क्या चाहिए. आपको मेरी शक्ल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मुझे फिल्म कितनी पसंद आई. एंड एट दिस पॉइंट सबको ही पता था कि भाई फिल्म तो अच्छी होने वाली है, बट इतनी कमाल की निकलेगी मेरा कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं था. फिल्म में एक डायलॉग है ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा. मैं कहता हूँ कि अब हिंदी सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर तय करेगा. एंड मैं कहूँगा कि ये एक जनरेशनल टाइप एक्सपीरियंस थी, मैंने फिल्म देख के महसूस किया. एंड अब इस फिल्म को आग लगाने से कोई रोक नहीं सकता. रामायण से उम्मीदें अगर छोड़ दे तो इस साल की 4 घंटे की बेहिम्मत एक्सपीरियंस को टॉप अप कोई भी नहीं कर सकता इस साल. यानी इस साल की क्या आने वाले सालों में भी भाई अब ये मूवी एक स्टैंडर्ड बन चुकी है कि क्या धुरंधर मूवी को टॉप कर पाएगी कि नहीं. धुरंधर इज दी स्टैंडर्ड नाउ कि क्या इसे एक्सेल किया जा सकता है कि नहीं एक्शन स्पाई थ्रिलर के मामले में, वो भी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एस्थेटिक्स, टैक्टिकल एक्शन, मास, वायलेंस एंड लेंथ में भी. जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं सीबीएफसी को कहूँगा कि भाई आप लोग बड़े हो जाओ, ठीक है? मैं बड़ा हो चुका हूँ. आप बड़ा अटपटा हिसाब है आपको गालियों का लेकर एंड वायलेंस का लेकर. मुझे समझ में नहीं आता आप किस दशक में जी रहे हो. खैर आपको पता है कैसे विचार रखने अब सीबीएफसी के बारे में. मगर नॉन स्पॉइलर रिव्यू के साथ आगे बढ़ूँ तो भाई अभी एक मूवी स्टैंडर्ड है भाई, क्योंकि भाई लोग मेरी आंखें चौंधिया के फटना शुरू हो गई थी. कैसी कैसी गालियां मैंने फिल्म के शुरू में सुनी है. एंड दोस वर सो ग्रिटी एंड रियल. एंड रणवीर सिंह भाई, आपका मुस्तकबिल अब बदल चुका है भाई. मैंने गलत समझा आपको, ये जमाने ने आपको गलत समझा. मैं माफी मांगता हूं अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो मेरे से. ये बंदा भाई क्या परफॉर्म करता है. आप पप्पी लो मेरी तरफ से पर्सनली भाई. ही मूव्स लाइक अ टैंक इन दिस मूवी. जहां पे अब ऑब्वियसली इस वीडियो में तो कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा मैं, पर मूवी में मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों है जिसमें ये बात मान के चलो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके मत चलना फ्यूचर टीज वगैरह को लेकर, बट हाँ मिस भी मत करना. तुम्हें एक पूरा स्टोरी को लेकर आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ तक सोच के रखे हुए थे. जहाँ आप देखो हाँ फिल्म में कुछ कमियां ज़रूर सी हैं, जहाँ पे उन्हें मैं पूरी तरीके से कमियां नहीं कहूँगा क्योंकि वो इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बह गए थे. कि हाँ सर्टेन पॉलिटिकल टेक्स को लेकर आप इस मूवी से समझ जाते हो कि आदित्य धर इस बार तो एकदम आउट एंड आउट एकदम मुंह पे बोल ही देते हैं कि ही इज प्रो बीजेपी. मैं समझना इसको कोई आउट एंड आउट कमी नहीं बोलूंगा, एक डिटैचमेंट जरूर से आ जाती है, मगर कमी इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि आपको उस बंदे का इंटेंडेड विजन को समझना है. आपको उस बंदे की विजन को देखना है कि उसने ये ऐसा दिखाना क्यों समझा. एंड यही टेक को एटलीस्ट समझने के लिए या फिर सुनने के लिए मैं एटलीस्ट इतना ओपन माइंडेड तो हूं ही कि सोसाइटी के उस तबके के लोगों की भी गाथा सुनना चाहता हूं कि आप जो बातें इतनी पैशन के साथ बताना चाह रहे हो उसमें आग आई कहाँ से इतनी. एंड इवन मैं इस ब्लंटनेस से क्यों रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मेरा पूरा करियर ही ब्लंट होने पे खड़ा हुआ है. जहाँ अगर मैं अपनी इमोशंस को कंसील करना शुरू कर देता तो आप भी लाइक भाव नहीं देते कि ये भी आ गया भड़वा सेफ प्ले कर रहा है. पर यहाँ पे आदित्य धर इज नॉट प्लेइंग सेफ, जिसमें बस एक निट पिकिंग ज़रूर से करना चाहूँगा कि आखिर में आते आते वो थोड़ा सा इमोशंस में ज़्यादा ज़रूर से बह जाते हैं, जो कि थोड़ा डिटैचमेंट ज़रूर से आपको फील होती है. कोई मेजर कमी मैं नहीं कहूँगा इसको लेकर, पर फिर भी यार आदित्य धर कुक्ड सो हार्ड कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा आपको ज़रूर से फील हो जाता है, पर फिर भी उसकी भी अपनी एक चटक स्वाद है. एंड मैंने बहुत गुड वे टू एक्सप्लेन. जहाँ मूवी का अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट मैं कहूँगा तो भाई वो शुरू में ही जसकीरत का घर में मसैकर वाला सीक्वेंस, भाई इट वाज लेजेंडरी. जो कि इतना इंटेंस था, ही वाज सो एंग्री कि भाई अगर जसकीरत फाड़ देता धरती अगर उसके हाथ में होता तो. I felt the crying scene. His patience and intent
क्योंकि कोई भी बंदा होता तो कितना ही सह लेता। जहाँ फिर उसी बातों को लेकर मूवी पेट्रियोटिक एंड सिस्टम से हारे नॉन पेट्रियोटिक लोगों को भी कवर करके दिखाती है कि किस तरीके से आप परेशान हो जाते हो और फिर आपको बोला जाए कि देश के लिए लड़ने के लिए तो कैसे आप अपना धर्म सर्वोपरि होके निभा पाओगे। पर फिर मूवी ये भी लॉजिक देती है कि मर्द जात का जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। जहाँ मैं वॉयलेंस की बात ही नहीं कह रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ना ज़रूरी होता है, अपने सपनों के लिए लड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ। अगले दिन सुबह उठने के लिए आपको एक हिम्मत देता है कि नहीं, एटलीस्ट करना तो है। एंड उन्हीं मायनों में आई वुड से लाइक दिस इज द बेस्ट स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी आई हैव एवर सीन टिल डेट। for him to say इतना this. कुछ दिखा देने के लिए, बोल देने के लिए। आज का जमाना जो सेफ प्ले करके चलता है ना, मैं समझता हूँ कि चलो आपका कोई एक स्पेसिफिक एसोसिएशन हो सकता है, बट क्या आप लाइक ऑनेस्टली, ऑनेस्ट फकिंग तौर से कभी आप दिखा सकते हो खुद को? मैंने एक वेल मूवी देखी हुई थी, उसमें भाई अपना मूवी का मेन कैरेक्टर बोलते ही जा रहा होता है कि राइट समथिंग फकिंग ऑनेस्ट, कुछ सच लिख के बताओ, कुछ सच बता के बताओ जो तुम एक्चुअली में कहना चाहते हो। एंड वो पैशन, वो फायर मुझे फील हुई कि भाई जो जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो ना, उसके लिए लड़ो, उसको बताओ, एंड उसके लिए फिल्टर्स ना रखो अपने अंदर, क्योंकि फिर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते। एंड जैसे ऐसे कैरेक्टर्स को मूवी में ये यूज़ करती है रियल लाइफ के इंस्पिरेशंस को लेकर, कईयों के तो डायरेक्ट नाम ही दिखा दिए। भाई मैं बताऊं, स्पॉइलर वाले में ढंग से बात करूंगा क्या क्या हुआ था उसमें। भाई आपकी आंखें चौंधी आ जाती है कि फक भाई यार, ये इन्होंने क्या दिखा दिया। इट फील्स सो जेन्युइन, सो बाय हार्ट, सो मैनली। वो भी इस जनरेशन में जो आज टेस्टोस्टेरोन को डीमोनाइज करती है, पेशेंस को कमजोरी समझती है। भाई साथ ही साथ इट हैज सो मच ग्रेस। भाई लव इट भाई। दिस वॉज पीक सिनेमा एक्सपीरियंस। मैंने IMAX में देखी, IMAX के लिए ऑप्टिमाइज तो नहीं की गई है, बट हाँ पिक्चर क्वालिटी मजा आ गई। दिस वॉज कल्चरल इवेंट। मैं देख के लोगों को समझ पा रहा था कि लोग कितना एक्साइटेड है इसके लिए, जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर तरफ से लोगों को लीड करने के लिए इंस्पायर करती है, ना कि कोई फॉलोअर बनने के लिए। मूवी अपने रोमांस वाले एंगल में भी एक मैच्योर टेक लेती है, पाकिस्तान के टेररिज्म वाले एंगल में भी एक लॉजिकल टेक लेती है, एंड इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं चोदा जाता, इंटेलेक्ट को आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती अपनी ऑडियंस के, एंड स्टिल आपको दिल में आग लगा देने वाला एक सिनेमा फाड़ू एक्सपीरियंस भी देती है कि यार कितनी ढांसू मूवी मैंने देखी है। एंड जहां ये बात मान के चल सकते हो कि भाई इससे अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म मैंने तो आज तक नहीं देखी। बहुत मूवी देखी है ना, भाई दुनिया ने आपको बहुत गलत समझाया है। हाँ, आपकी कुछ हरकतें भी रही हुई हैं, बट स्टिल भाई अगर ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ना, तो भाई रोड पे नंगा भी दौड़े, आई डोंट गिव अ फक, इस बंदे का काम इतना अच्छा है। भाई तू किसी को कूट भी दे, मगर फिर मैं इसके काम को गलत नहीं बोल पाऊंगा। दिस मैन डिजर्व्स ऑल द लव फ्रॉम अस। एंड भाई बंदे ने जेन्युइन मेहनत दिखाई हुई है। ही वॉज फरोशियस, ही वॉज टैक्टिकल, ही मूव्स लाइक अ टैंक, एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह कि एक एक सेकंड का हिसाब देते हुए बनता नजर आता है। एंड उसी के साथ साथ अर्जुन रामपाल ने भी क्या भाई, he was like level headed with this man भाई, कि मतलब एक ग्रेट हीरो को उसका ग्रेट विलन ही बनाता है। एंड अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, उन्होंने भाई वो टो टू टो मैच किया है बंदे को। बाकी फिल्म में थोड़ी सी टेक्निकल कमियां ज़रूर सी हैं, साउंड थोड़ा सा ज़्यादा कम, थोड़े से लाइक विजुअल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, बट आने वाले कुछ दिनों में वो एडिटिंग में ठीक हो जाएगी। जैसे धुरंधर पार्ट 1 के साथ हुआ था कि शुरू में थोड़ी सी एडिटिंग अटपटी लगी हुई थी, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेटफ्लिक्स पे आते आते तो और भी अच्छी हो गई थी। बाकी मैं कहूँगा मूवी कन्वेंशनल नहीं है, सबको पसंद नहीं आने वाली, पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है हर तरफ से, बट आप एक बार समझने की कोशिश करना कि वो इतना ऑनेस्ट क्यों हो पा रहा है। इवन भाई आप अपने करियर में इतना ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो कि जितना आदित्य धर ऑनेस्ट रहे अपने काम के साथ। एंड इट इंस्पायर्स कि भाई कितनी ईमानदारी से, किस पैशन के साथ आपको अपने काम को करना चाहिए, भले ही दुनिया आपके दूसरे खिलाफ पे क्यों ना खड़ी हो। एंड उन चॉइसेस की वजह से ही आई लव हिम। अब मैं बता रहा हूँ आदित्य, आप बताओ क्या चाहिए आपको, ठीक है? What can you give? बाकी अपने हीरो को सफ़र करते हुए दिखाना, भाई दिस इज़ मॉडर्न सिनेमा का हीरो, जहाँ पे आपका हीरो सफ़र करता है, लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिर तक सफ़र करने के बाद भी जब इंसान जीतता है ना, तब लगता है कि हाँ वो सफरिंग वर्थ इट थी, क्योंकि that's life, that's trauma जो आपका साथ कभी एंड तक। एंड वो एंडिंग भी मुझे बहुत कमाल की लगी, कोई टिपिकल सी नहीं थी।
लाइक इट मेक्स सो मच सेंस. थोड़ा सा हाँ इमोशंस बह जाते हैं कि, बट हाँ इट मेक्स सेंस. एंड मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ, खोल के थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लगेगी जो कि स्पॉइलर रिव्यू होगी. पर तब तक Yeah, के लिए it's आप अपनी already here, ओपिनियन I ज़रूर से know. बताइएगा कि अगर Video. आपने धुरंधर 2 देख ली तो आपको कैसे लगी, एंड क्या आपकी अच्छाइयाँ थी इस मूवी को लेकर, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, सबके ओपिनियंस अपने बताइए. एंड आपने वो Sorry, मुझे लगा खत्म हो गया उनका. Okay, I think this is what you wanted me to say. There was someone who said you need to watch PJ's video. I would have loved if there was some spoiler, because I do like more of analysis type of video rather than just saying someone's opinion, because anyway that is very normal and basic that everyone's gonna do. लेकिन नया क्या है? The things that they are so good at is picking on the things जो हम normal लोग नहीं कर पाते when we are going to see something like that. So I was really hoping and looking for that, but no spoiler है तो yes, he is bound to not do that. ऐसा नहीं था ये बुरा था. It just I feel like I have to now jump out of the second video to actually see what I want to see it. Same with Mohit's video and same with Shan's video. I don't know, we have to see different perspectives सब में, और ये तो हर जगह यही होने वाला है. Anyone who sees a movie, भले ही एक ही मूवी क्यों ना हो, सबका पर्सपेक्टिव उसको लेके अलग ही रहने वाला है. थोड़ा बहुत मे बी some people might agree to it, some people might not agree to it, but सब अपनी खुद के लेंस से देखते हैं. तो that's just how it works out to be, and that's the best part, that you can see different versions of it, although ये एक ही मूवी है. So I completely forgot to talk about when I did my review. Like I said, no, कि मुझे पता है मैं काफ़ी चीज़ भूल रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा. I completely forgot to talk about how amazing Arjun Rampal was in the movie. I did talk about Major Iqbal once in a while उसमें, लेकिन I completely forgot to give him the credits that were definitely due. Sorry for that. He was amazing. I hated him from start to end दोनों movies में, and again that just makes him a really good actor playing, because I love him. Like ऐसा नहीं है मुझे हमजा तो अभी भी पसंद आया है, ये तो मुझे पहले से पसंद थे. Yet I was at a dislike. The rage towards that character for me was incredibly huge. He has done an amazing job, and yes, I feel ऐसा नहीं है कि ये मूवी में it's only Ranveer Singh who has done like this good job, and then there is Arjun Rampal and there's Rakesh Bedi and there's Madhavan Sir here. It's not like that. Everyone is here and every single person has their own roles to carry out, and they have done an amazing job to carry out their own roles. Supporting roles are supporting roles, लेकिन अगर वो support नहीं करते बराबर तो hero will never look like a hero, right? So they all have had their own parts, and they all have done an incredible job in every single of their own parts. That makes sense. I did say मेरे review में भी that Rakesh Bedi's character was my favorite, and I still stand by that point. उसके बाद I would say Madhavan and Hamza's character, but Major Iqbal has done an incredible job. And to the violence that he was talking about, which I forgot to say again, the part where Major Iqbal's feet are cut, वो हाँ वो फुटबॉल वाला सीन भी दिखाया था, which I am very happy about. They didn't cut it off, and when he just like slashed his legs and then he pulled him up with that leg, oh my god, that was amazing. Again, I will disagree with the गालिया वाला part, again क्योंकि मुझे नहीं पसंद है. Like I said, everyone has their own opinions and people are entitled to their own opinions. किसी पे थोप नहीं सकते तुम, लेकिन it's the same thing, right? I can't do it to you, no one can do it to me. I really don't like it. So I'm happy कि कहीं जगहों पे वो चीज़ काट दी थी, मेरे लिए अच्छा था, और कहीं जगहों पे वो चीज़ रखी हुई थी. But the violence angle, again, it's not something ऐवे दिखाया है उसमें. I'm talking about the violence part. I did say संजय दत्त के कैरेक्टर के बारे में जो चीज़, I stand by it again. And I would disagree to the point that everyone's just hating on testosterone and it's not easy to show. I think we are at the peak where people are showing that right now. Nothing wrong with it if it is justified. Like lot of things that is being done wrong और उसमें तुम testosterone और masculinity और ऐवे घुसा रहे हो, तो गलत है और वो बंद होना चाहिए. और नहीं जिस तरह से what Hamza was fighting for is something, it's absolutely justified. It's where it needs to have the extra high testosterone where he is, and which is what makes him so attractive. He is in his masculine energy,
जो होता है that is when you are doing something. Feminine energy is when you're creating something. If you don't know about this, it's spiritual है चीज़. It's not about being feminine or masculine, it's about energy. And he's an incredible, like he says, he moves like a tank because he's an absolute doing energy, because he has to get the job done and he is incredible at it. So I would disagree with that point a little bit, but I would love to see more of कि क्या कमी रह गई थी और या क्या, क्योंकि I don't know about those kind of parts of a movie. मुझे जानना है, मुझे I want to learn from a critic something something I don't know about. I am sucker for knowledge, so that's just what it is. But yeah, I agree to him with a lot of different things he said, except for one, everything. And again, he's not wrong with that. I'm just saying it needs to be justified, and if it is justified, it's correctly done. And this movie mein, it's correctly justified and well done. Yeah, I'm really excited for the second part of it. So मैं सोच रही थी साथ में करूँ, लेकिन वो 15 मिनट का है तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा. So let me just put an end to this and go back to his video itself. Then I am thinking of doing the same thing with Flickverse. दोनों साथ में ही कर लेती हूँ. And Chan has only done one up until now, so I'll probably do it that way. But I agree, I loved it. It was incredible. I don't know if it's the best spy movie I've ever seen in my life. I haven't seen that many, so I can't say much. But I loved it. Bye. Love you.